हाँ जी बाबू जी। हाँ जी बोलो। एक बड़ा मासूम सा सवाल है। हाँ हाँ बोलो। बहुत बढ़िया है, वैसे तो बहुत बढ़िया भाई। जो लोगों के भाव हैं उनको समझना चाहिए, जानने के लिए। पूछेंगे ना तो जाने ही कैसे। हाँ, बिल्कुल। कई आदमी जो है ना वह खफा हो रहे हैं। ये कोई वीडियो देखे हैं तो उनका बेरा मतलब मन में क्या भाव उमड़े हैं, जिस भावना से आप यह चर्चा कर रहे हैं वह मतलब नहीं पहुंच दी या कोई और विवेचना कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। उनके प्रश्न बताऊं हूं मैं। एक प्रश्न मतलब सवाल आया, उन्होंने लिखा कि भाई लक्ष्मी प्रेम झलके है, अंधभक्ति झलके है। इस प्रकार की भाई लक्ष्मी प्रेम में अंधे हो रहे हैं। कई लोग हैं अग भाई बामण बामण की बात पाऊं और किसी की बात तक को नहीं याद। ये भाई आपका जन्म होया गांव मायना में, आपके गांव के भी कवि हुए हैं। हाँ, माशा दयाचंद जी। और बड़े अच्छे कवि हुए हैं। हाँ, बहुत मशहूर कवि। हाँ, बंबई तक चर्चा जारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मशहूर। तो और भी कई कवि उससे पहले भी आपका संग्रह होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बाद में भी बड़े सारे कवि आपने देखे होंगे, गुणे होंगे। तो ऐसा क्या कारण रहा है कि जी पंडित लक्ष्मीचंद जी का ही प्रभाव ज्यादा रहा? उसी समय में पंडित मांगेराम जी भी थे और भी बहुत सारे। मांगेराम भी तो उसके चेले थे लक्ष्मी के। हाँ जी। लेकिन हमारे तो एक भी बात नहीं मांगेराम जी। और भी कई उसके पंडित जी के चेले संतान भी हुआ, उसने भी 2-4 अग्नि बनाई, चंदन नहीं बनाई। फिर मांगेराम ने तो सांग के सांग बनाए, घने बनाए। हाँ जी। लेकिन हमारा कोई पसंद भी नहीं और कोई अग्नि याद भी नहीं। और ऐसे हमारा दयाचंद हमारे गांव का और बड़ा प्रेमी, और हमने उसके प्रोग्राम भी खूब सुने, बालकपन से लेकर अच्छे था ही मरिया जब तक सुनी। लेकिन कोई बात याद नहीं। उसकी वजह होती है, उसकी ये वजह है, अच्छी तरह से विचारवानों के विद्वानों की बात है भाई, वो उड़मपने की बात नहीं भाई जी। क्या है कि पंडित जी ने भी कभी एतराज नहीं कराया और उनने भी एतराज नहीं कराया जिनने और बात मढ़ाई हो। लेकिन जो तेरे ताऊ जी हुए लक्ष्मण जी, लक्ष्मी नारायण जी, उन्होंने रतन कोश लिखी, उसमें साक्षी भी लिख दिए गए हैं कि मैंने तुल्य से ही पूछा। अरे तुल्य तुम्हारे से भी छोटा है, फिर महाराज हम जाना तो तुल्य के जाना था। हाँ, वो तो अगर जिद करो तो। जी जी, ठीक बात। ठीक है, वो उसका लड़का था, वो इसने सांग थे, उसका पेशा था उनका, उसका बाप था, उसने बाड़ा रखे थे, उसने गा दिए। उसका पोता भी गावे। हाँ जी। लेकिन विद्वानता अलग चीज है, कविता अलग चीज जी। कवि तो ये सारे हुए और मैं सबको नमस्कार करता हूँ और सबका सम्मान भी करता हूँ। किसी को अगर बेसरा है वीडियो पे एक पे भी सबकी तारीफ करता हूँ भाई, अपने अपने हिसाब से और अपनी अपनी बुद्धि से सबने बहुत बढ़िया गा रखा है। मेहर सिंह ने बहुत बढ़िया गा रखा है। लेकिन ना तो दात ने एतराज कराया कभी और ना मेहर सिंह ने न्यू कही भाई मेरी कथा है ये दात ने गावे। पाछा हुआ तो मर गए दोनों और पाछा हमारे तू लड़ लड़ मरा। हाँ, ये बेहुदी बात है, ये बेहुदी बात मेरे दौरा नहीं। हाँ जी। रही बात ये कि भाई मैं केवल पंडित जी की बातें क्यों याद करता हूँ और याद भी मेरे ख्याल में अच्छी है जी। और उजड़ भी जाए जब इसका सहारा मिल जाए किताब का और वो सामने आ जाए फिर। हाँ, उसकी वजह यह है कि मन ने जो है ना माँ का जन्म लेकर के और 10 साल की आयु होगी जब तो पंडित जी शरीर छोड़ेंगे। मैं 10 साल का हूँगा, मुझे सांग का ज्ञान नहीं था। लेकिन हमारे गांव में जो मैंने बता रखा है भाई, एक सुनारा की थी जाटी की और वो सांग के सांग जाने थी पंडित जी के। उससे जो सुना सुन सुनकर मैंने वो बातें याद करी जो असलियत में पंडित जी कहा करता जी। और बचपन में मुझे कोई ज्ञान नहीं था कि भाई इतनी गहरी बातें, बस वो कहने का शौक था जी। और वो शौक इसलिए पड़ा कि बड़े बड़े बूढ़े पहले पौड़िया में बैठा करते बैठका में और 12-12 रात के 1-1 बजे 12-12 बजे तक बैठे रहा करते और दिन में भी भरी रहे थे बड़े बड़े आदमी की। तो वो मेरे को बुला लिया करते
जब लकड़ तारा बारने आके करे, अरे थोड़े और नहीं भाई। हाँ ताऊ दादा काका, हाँ जी बोलो के को थे, अरे सुनाइए उड़े थे पंडित जी की बात सुना भाई। बैठ जा बेटे। मैं हुक्का पीने भी नहीं लिया था, मैं तो हुक्का बहुत पिया था। अच्छा जी। जवान उम्र में तो हुक्का इतना पिया यूं खींच के, बीड़ी पैड़ी पी नहीं मैंने, और हुक्का खूब खींच के पिया। और वो मेरे घर के ने भी धमका देते, जब मेरे घर के हम थे ना छो मेरे ऊपर, काम ना करे कि मैं फलाना ना करे, रखड़ा ना गया, ना खेत में गया, ना बरोटा लिया, वो धमका दिया करते, क्यों थोड़े गिने पड़ रहे हो, हमने बैठा रखा है, जाओ अपना काम कर रहे हो, हम कहा आगे जवाब होगा। और मेरे को दूध भी पिला करते, जिसका घर होता ना, जिसकी बैठक होती, दूध मंगा भाई 1 गिलास रहे छोरे खातर। मेरे यार छोरा भाई कितनी आने का मौका लाग रहा, कितनी बात सुना दी। तो पहले दूध का शौक था, और दूध बिक्या नहीं करता, हम बचपन से बालक थे जो थोड़ा दूध बेच दिया, सब पूत बेच दिया, थोड़ा हाथ यूं हमने भी देखा जी। हाँ थोड़ा हाथ न्यू कहा करते, मन ने सुनिया और देखा कि भाई तेरा जी चाहो जितना ले जा, पर मोल नहीं। हाँ ठीक बात। हमने जरूरत होगी जब हमारा ना होगा, जब तेरे से ले आवा, बस इतना ही लगवा रहा। पहले दूध को बेचा नहीं कर जी। तो मुझे था इस बात से शौक, ज्ञान नहीं था, बन्यों ही शौक था। वो लोग मैंने बुला के सुने है आदर करें, और कोई जान नहीं थी। उससे मैंने जो सुना बहुत बड़ी बात सीख ली। उसके बाद फिर मैं चला गया शब्दियाँ में, फिर शब्द सीख के, और फिर मैं कोई 17-18 साल की उम्र में होऊंगा, या 15-16 साल का हो गया होऊंगा, 15 साल उम्र होगी मेरे ख्याल में, जब हमारा गोहांड में है परावर गांव ब्राह्मणों का जी। और वो हमारे एक बढ़िया सत्संग कराया करता है एतवार में, उसका नाम था चंद्रगिराम भगत जी थे, बड़े विद्वान थे वो। और वो 5 जने आ करते, और रघुवीर भी जो रोला साहब वीडियो बना रहे जी, और हरकिशन भी भरत हर का तो कोई जिक्र ना था, इसके गुरु थे। एक देवीराम था, और सुरता था, और एक चंद्रमान था, और हरकिशन था, और यो रघुवीर, ये 5 जने आ गए। वो हरकिशन मेरे को मैं बालक था जब, यानी 14-15 साल उम्र थी, लेकिन मेरे ख्याल अच्छे थे। मैं उस एतवार में उस बड़े सत्संग में चला जाता, और मेरी बोलने की आदत हो रही थी पंडित जी की बात की बारे में। मैंने उड़ा प्रश्न कर देता, मैं पंडित जी ने मानियो कह रखा उड़ा, यो क्यों कर से, यो क्यों कह रखा, बदान क्या है थी नहीं। तो वो पंडित जी आगे लगती भीतर, रघुवीर के भीतर लगती जाकर। वो हर किशन मेरे तो बोले एक दिन, बोला भाई छोरे तू एक काम कर, मेरी बात मानना है? हाँ मान लूंगा। बोलो मानने की होगी तो मान लूंगा। बोलो बताओ आप। बोला तू मेरे पास आ जाकर जब तेरे से उठे, तू आड़ रहेगा तो तू कुछ नहीं सीखता, तू मेरे पास आ जा, तू भजन करे। अगर मैं हाँ बैठ जा रहा हूँ, तो जब तेईस आया था शौक नहीं जाना थे, राम के ना लेने चाहिए, भजन का तो ज्ञान ना था। बोला तुमने मैं बताऊंगा भजन कैसे करना है, कितने आन बैठना है, कैसे कर, सारे काम मैं सिखाऊंगा। तो मैं उड़ जान लग गया। उड़ रघुवीर का भी साथ मिल गया, और देवीराम का भी साथ मिल गया, और सुरता भी बैठा करते इंदौर, क्योंकि ये जो थे हरकिशन जी जो थे, ये मेघनाथ था वो ब्राह्मण जो ऋषि बने, मेघ नाम था उसका, और फिर उसको मेघनाथ लग गया, बाबा बने पाचे। और वो ब्राह्मण था परावरे का, उसने हरकिशन को अपना शिष्य बना रखा था, और पूरा कर रखा था, और वो पूरे पहुंचे हुए महात्मा थे। हमने देखा उसको बचपन में, जो कह दिया करते वो चढ़ा नहीं करता, ऐसी थी जी। लेकिन पागल रूप में रहा करते, लोग नीचे नजर आ रहे थे, पागल है। पंडित हरकिशन जी, हरकिशन नहीं उसके गुरु जी। अच्छा अच्छा। जो मेघनाथ जो थे, मेघा नाम था उसका जी, जी। पहले मेघा नाम रखा था, कर क्या ना था, और फिर बाबा के पास मेघनाथ लाग गए। तो उस हरकिशन ने मेरे को जो सुना, ये शास्त्र से पढ़ा है, और ये पढ़ने के बाद फिर ये पंडित जी की बात जो याद थी ना, जब मेरे दिमाग में ये फतूर बढ़िया कि भाई ये पंडित जी ने इन किताबा मत कह रखी, वो ये बात आड़े नहीं कह रखी, साड़े उनको मिलाने लग गया। फिर जैसे महाभारत पढ़ा करता मैं, महाभारत मेरे पास 60 किताब थी धर्म की, उपनिषद सारे, पुराण, और
महाभारत की 7 किताब जी। और भागवत रामायण और गीता, 3 गीता। शुक्राचार्य यानी शंकर भाष्य गीता, और हमारे जो गुरु जी थे उनकी गीता, और जयदाल जी की गीता, 3-4 गीता थी। लेकिन गीता में भी और उन शास्त्रों में भी, भागवत पुराण में भी पंडित जी की बात आगे खड़ी हो जाती। फिर मेरे को शौक होया और मैंने ये निश्चय किया, और ये फिर उस रघुवीर से पूछा। फिर रघुवीर का हमारा साथ रहा 60 साल, 60-62 साल, और किशन तो शरीर छोड़ के फिर 15 साल साथ रहा हमारा। फिर वो शरीर छोड़ गए, और देवीराम भी शरीर छोड़ गए, और सुरतराम भी शरीर छोड़ गए। वो भी विद्वान थे। सुरता अनपढ़ था, जो भरत का गुरु है, जो भरत वीडियो बनाओ जी जी रोला साहब, जी जी, वो अनपढ़ था, लेकिन जाने था पंडित जी की बात, विद्वान था वैसे जानकर। और देवीराम जो था ना, पढ़िया लिखा और बहुत विद्वान था। फिर वो शरीर छोड़ के फिर रघुवीर हम रह गए 60 साल 62 साल साथ रहे। और ऐसे साथ रहे कि रघुवीर ने मेरे को अपना भाई बना कर रखे, ना तो बेटा बना के दे, और ना आ रहा कहीं और ना और कुछ कहीं। बस यूं का अर्थ ये सुनाइयो, यो बताइयो कुकर है पंडित जी के बारे में। मेरे पंडित जी की याद थी। गांव में गए, पंडित जी के घर भी 2 बार गए हम, दोनों बार जो सुना रघुवीर के साथ गए। और दादी से मिले पंडित जी लक्ष्मी चंद के घर वाली से। और जब ये तुल्य छोटा था, और हमारी उम्र होगी कोई 20 साल की, और ये होगा मेरे ख्याल में 10-12 साल का, 15 का होगा, 14 का होगा शायद। बालक था, सांग सूंग कर नहीं लगे, पढ़िया करता होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पंडित जी की बात पाई शास्त्रों में। और ये जितने कवि हुए ना, इसलिए इन भाइयों को मैं न्यू बता दूं, मोरा ना मानने, मैंने किसी से एलर्जी नहीं है और किसी से नफरत भी नहीं। अपने दयाचंद से भी बहुत प्यार है, क्योंकि कवि था। और वो कविता बना के जा रहे हैं जो तुकबंदी में दयाचंद का मुकाबला नहीं हो सकता। नहीं है जी, बिल्कुल ठीक है बात। पंडित जी से भी नहीं हो मुकाबला, ऐसे तुकबंदी है। लेकिन है जोड़पा खाली। यानी वह बातें हैं जो संसार में बीतती हैं, और पंडित जी की वो बातें हैं जो बहुत मुश्किल से बीतते और बहुत मुश्किल से पावे। मांगेराम पंडित जी के शिष्य थे, लेकिन मांगेराम ने कई, देखो ये तो हर एक कवि की बात है। हाँ जी, कि 10-5 बात तो उनकी इतनी गहरी है, उनको आग गड़ाया जाए तो पंडित जी के मुकाबले की। हाँ जी, ठीक है। लेकिन भाई 10-20 बातें आके जिक्र है। पंडित जिसकी सारी बात हो, खांड की रोटी हो, एक तो किंग आए तोड़ के खा ले, मीठी पाओ जी, और एक भाई किता किता मीठा मीठापन पाओ। मांगेराम कवि थे, कितने सांग आए, पंडित जी थे भी आगे। और न्यू कह के न्यारे पट्टे थे। जब पंडित जी ने यो ताना मारा, अब जा ससुरे गाँव धक्का मारिए, जब मांगेराम ने न्यू कही थी, और शिष्या निष्का नहीं कही, सारा निष्की गाई, सुल्तान होया, चंदन होया, ये कही हुए। मांगेराम ने न्यू कही थी, पंडित जी आपकी नहीं गावांगे, गावांगे तो अपनी गावांगे, और अपनी ये गाई। और गुरु मान्या इतना पंडित जी ने, मांगेराम ने मान्या था इनको, इतना किसी और ने नहीं मान्या। लेकिन पंडित मांगेराम की एक आधी बात गहरी है, गहरी बहुत है, लेकिन गिनती की गहरी। दीपचंद ने मांगे, इस पंडित जी से घना बात बताऊं ज्ञानी, उसकी भी किताब छपका रही है। और न्यो ना समझे भाई कि मैं वो खाम खांड मान लू हूँ, पंडित जी की सराहना करूँ। मैंने दीपचंद की ग्रंथावली भी पढ़ करके देखी। दीपचंद ये खंडे वाले उसकी भी आ रही किताब। हाँ जी, और मांगेराम की भी आ रही है, और हरदेवा दीप उसकी भी आ रही है, खेमचंद की भी, बाजे भगत जी की, सारे क्या बाजे भगत की भी आ रही है। मैंने पढ़ के देखी। लेकिन क्या है, असली तो ये है कि बाजे भगत ने और हरदेवा ने
इनने तो वो बातें गा रखी है जो व्यवहार काल में साधारण और बड़ी प्रेम की बात थी। व्यवहार काल की कोई ज्ञान की बात करी नहीं, क्या होगा कोई का बात से। मतलब लेकिन व्यवहार काल में बहुत बढ़िया तरीके से बाण बाई सुनी थी तो बात भक्ति की है सारी है। चली तो इनकी भक्ति की रही जी। लेकिन है व्यवहार की। हाँ ठीक है। ज्ञान की शास्त्र की बात नहीं। इसलिए मैंने फिर उनको पढ़ करके मांगेराम की भी ग्रंथावली पढ़ के देखी, मेरे जची नहीं। क्योंकि वह ये बात आ जाए, एक तो खांड की रोटी खा कितने तो मुंह में लाग जाओ, बुड़की लाग जाओ, उड़े मीठी पाओ, अरे किते किते मिठास पाओ। इसलिए मैं उनसे नफरत नहीं, उनकी इज्जत करता हूँ और आदरणीय मानता हूँ। लेकिन उनको तो मैं मानता हूँ कवि। कवि थे, विद्वान नहीं थे। और विद्वान में और कवि में जमीन आसमान का अंतर होता है जी। पंडित जी कवि नहीं विद्वान थे। कविता तो इसलिए करया करते कि इसके माध्यम से उपदेश करे थे लोग। और ये उपदेश केवल 18 वर्ष किया है, ना घाट ना बाज। 3 में जन्म और 45 में शरीर का त्याग, 12 वर्ष माँ बाप के अंडर में और 12 वर्ष अपने पापों का नाश करने के लिए, शेष बच गया 18 वर्ष। जोड़ करके देख ले। उन 18 वर्षों में शास्त्रों का वो वर्णन किया है, वो सरल तरीके से कहा है, अगर समझ में आ जाए तो उच्च कोटि की। और मन ने ये देखा इस किताब में पढ़ करके कि जगदीश है चिड़ियाकार, इसका मेल बताओ। पंडित जी का प्यार था, उसने लिख रखा कि मेरा प्यारा था। हाँ जी, अच्छे मित्र थे। और उसने ये भी लिख रखा है इस किताब की, उसमें भूमिका में और एक रागिनी भजन की कविता में भी, कि पंडित जी योगी थे। और कैसा योग था उसका वर्णन कर रखे एक कविता के द्वारा। एक कविता का देख दे रखे पंडित जगदीश चंद्र जी ने लिखा है। पंडित जी जगदीश चंद्र का उदाहरण दे रखा है इनने जी, जिसने यह किताब पूर्णचंद्र ने, कि जगदीश ने ये बताया, चरिया जगदीश ने ये बताया, उसका नाम दे करके और उसकी कविता बता रखी है कि उसमें उसने योगी बता रखे कि भाई लक्ष्मीचंद योगी थे। और मैं भी मानता हूँ, और शास्त्रों का जो उसका कथन है ना, वो भी ये वर्णन करता है कि जो आज अपने आप में विद्वान बन रहा हो ना, और न्यू कहता हो मेरे सब के याद रहे, उसने मेरे पास लिया, शास्त्र 3 बार पढ़ लेगा खूब, जब उसका पेटा भरना उतना पढ़ लेगा, और फिर उसकी कविता जोड़ के दिखा दे। वो जब न्यू की न्यू जोड़ दे तो फिर हम मान जाएंगे भाई वो पंडित जी के बाद। पंडित जी ने न्यू के न्यू वर्णन कर रखा, उनको बल्कि सरल करके। शास्त्र पढ़ने वाले भी जो है ना हमारे तो मिलते हैं ना, मिलते तो है सारे विद्वान पंडित शास्त्रीय मिलते हैं, लेकिन वो यूं कहते हैं, जब मैं बताऊं ना भाई पंडित जी ने यूं कोई रखे, इसका यूं अर्थ होना चाहिए, आप बताओ, तो वो शर्म मार के न्यू कहे भाई गजब था, शास्त्री कहे भाई गजब था। हमने शास्त्र पढ़ा लेकिन हमारी बुद्धि आड़े नहीं पहुंची जो योग कहे। जैसे इस नौटंकी में यो जगत बिलो हुआ है, जैसे जगत बिलो हुआ है पानी में, फिर घी की तरह आवे, वो समझ नहीं सके। ये तो समझ गए भाई जगत मिथ्या बात करता है और नासवान है, ये सताई नहीं है जी। 2 वस्तु हैं आड़े संसार में, और 2 मारे गए, एक सताई सत्य और एक असत्य, एक नासवान और एक उम्र, अजर उम्र। तो पंडित जी अजर उम्र हैं, और ये वह भाई देख ले में जितने गायक हुए वो सब भूल भाल पड़ जाएगी। क्या हो गए, ये गांव है, ये कंपटीशन वाले नहीं तो खत्म हो गए। लेकिन पंडित जी हर विद्वान के, हर कवि की जुबान पे है और रहेगा जब तक ये पृथ्वी चल रही। ठीक बात। और हमने वह लोग मिलते हैं कि जो शर्माते हैं, कहे धन्य है तेरे माँ बाप को,
जो आपने पंडित जी की इतने गहरे तरीके को खोद करके निकाल ली, आड़े तक तो हम भी नहीं पहुंचे। याद बतेरी बात पंडित जी की, पर आड़ा हम नहीं पहुंचे। ऐसा फोन करके भी रो मिलते भी मेरे को, कल नरे लगा था जी भी रखड़ा हुआ। अच्छा। और उन्होंने बोला मैं तो मेरा छो उठा था कि पासौरिया का सर फोड़ दू। पासौरिया विकास के बारे में बता रहा था, अड़नरेला एक मकान बना रहे हो और शह की तो गाँव का उनका। बोला मठ कर दिया, बोला इस रागनी ने का जिक्र चाल पड़े इसका नौटंकी की रागनी का। जो जगत बिलो हुआ पानी ने, जो जगत बिलो हुआ पानी जो लगा रखे है। और बोले आपने जो बताई ना, आपकी बताई तो बोला शील कोई पेटा भर गया। मगर पंडित जी ने तो इशारा कर रखा है, कम के जाना इन बात कोई भी ना जानता भाई जगत पानी के बिलो है। ये भोग विलास जितनी भी नाशवान सामग्री है वो सब पानी की तरह मिथ्या है। और मिथ्या में कितना शर्माने जाओ, जैसे बुमड़ा का उदाहरण देते हैं हमारे जी कि वह बुमड़ा जोड़ रहा खाम खा दाना एक भी ना निकले। ठीक बात। इसी प्रकार पंडित जी ने उदाहरण दे रखा, पानी ने बिलोए थे घी को ना लिखड़ा है। शांति ना मिले जी, सुखी नहीं हो, मन को चैन नहीं मिलेगा, मोक्ष में नहीं जाएगा, ज्ञान नहीं होने का। ये तो ज्ञान का नाश करने के हैं। इनमें शर्मार का ज्ञान चाहता है। इस प्रकार इसलिए मैं भाइयों से माफी मांगूंगा कि भाई मैं पंडित जी की क्यों तारीफ करता हूँ। और फिर रही बात दूसरी आई, मैं और भी थोड़ी तारीफ कर दी और मैं करता भी हूँ कि एक तो ये शास्त्रों में पढ़ के देखें। देखो शास्त्रों से बात तो पता नहीं लगेगा, अपने अहंकार में सब मर के चौड़े हो गए जी।